हेलो गाइज। तो कैसे आप सब। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है नांदी। तो अभी हाल ही में ये मूवी आई थी जो कि तेलुगु या तमिल या साउथ की मूवी है। कौन सी लैंग्वेज है मुझे पता नहीं, पर मैंने इंग्लिश सबटाइटल के साथ ये मूवी देखी थी। तो उसी मूवी को आज हम एक्सप्लेन करेंगे और मतलब पूरी एक्सप्लेन करूँगा मैं मूवी। इसमें आपको पूरा मिस्ट्री पूरा पूरा बता दूँगा। इसलिए अगर आप ये नहीं चाहते हो कि अगर आप स्टोरी सुनना नहीं चाहते हो पूरी मूवी की, तो इस वीडियो को अभी छोड़कर जा सकते हो और मूवी जब देखेंगे तब उसके बाद इस वीडियो पर देखने आ सकते हो। ठीक है, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूवी का जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है, जो मेन कैरेक्टर है मूवी का उसका नाम है सूर्य प्रकाश। ठीक है, यानी कि ये बंदा, और ये एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता है, एम्प्लॉय है साधारण सा। और इसकी फैमिली भी एक कॉमन फैमिली है जिसमें उसके घर में उसकी माँ है, उसका उसका कज़न है और उसका बाप है। ठीक है, ये 3-4 लोगों की फैमिली है और उनका छोटा सा घर है अपने, और वो अपने घर में खुश है, बहुत खुश है। और फिर जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है ऐसा दिखाते हैं कि उसे एक मंदिर में एक लड़की मिलती है जिससे उसे वो उसे लाइक करने लगता है। और धीरे धीरे बाद में समझ आता है कि उस लड़की के घर वालों ने वो लड़के के तस्वीर उसे दिखाई दी। ठीक है, तो उनकी शादी होती है, वो अरेंज मैरिज से हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। फिर एक दिन ऐसे ही जब वो बाहर चल रहे होते हैं तभी पुलिस वाले आकर वो सूर्य प्रकाश को उठाकर ले जाते हैं। ठीक है, तब भी उनको कुछ पता नहीं आइडिया होता कि क्यों उठा कर ले जा रहे हैं। वो बहुत कोशिश करते पुलिस वाले के पूछने की कि हमको क्यों ले जा रहे हैं, पर वो कुछ भी उसका सुनते नहीं, वो लेकर जाते हैं। ठीक है, पुलिस कस्टडी में, पुलिस स्टेशन में। और फिर जब हमको पता चलता है कि वहाँ पर एक मर्डर हुआ होता है, उस रास्ते पर एक वहाँ एक मर्डर हुआ होता है जो कि एक बहुत बड़े लॉयर होते हैं, उनका मर्डर हुआ होता है। बहुत बड़े एडवोकेट होते हैं जो कोर्ट में। ठीक है, वहाँ पे उनका मर्डर हुआ होता है, बहुत बड़े लॉयर होते हैं वो। तो उनके मर्डर में पहले तो ऐसा दिखाया नहीं गया कि उनका मर्डर क्यों हुआ था। ठीक है, डायरेक्टली उनकी बॉडी दिखाई देती है फिल्म में हमको। और फिर जब पुलिस उनको उठा कर ले जाते हैं तो पुलिस उनके उसको क्यों उठा कर ले जाती है पूछने के बाद कोर्ट रूम में उसके खिलाफ सीसीटीवी एविडेंस दिखाते हैं। जैसे कि टोटल 3 सीसीटीवी फुटेज होते हैं उनके पास कि जब वो जो लॉयर हो जिसका मर्डर हुआ था वो एक केमिस्ट्री शॉप में गया था, केमिस्ट के। ठीक है, तो वहाँ पे भी सूर्य प्रकाश उसके साथ था। फिर बाद में और किसी दवाखाने में गया, वहाँ भी सूर्य प्रकाश उनके साथ था। और फिर सिग्नल पे वहाँ पे भी सूर्य प्रकाश उसके साथ था। ठीक है, तो ये तीनों देखने के बाद पुलिस यह अंदाज़ा लगा देती है कि यही क्रिमिनल है। इसने ही यही 3 दिनों से नज़र रख रहा था उन पर और इसने ही उनको मारा है, लॉयर को। ठीक है, तो ऐसा पुलिस, हमको लगता है कि ऐसा पुलिस अंदाज़ा लगा रही है, पर बाद में स्टोरी बहुत ख़तरनाक मोड़ ले लेती है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं ऐसे मूवीज़ रिकमेंडेशन, रिव्यू या एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ लाता रहता हूँ। ठीक है, तो फिर पुलिस उसको उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करती है और फिर कोर्ट के जज भी उसके खिलाफ फैसला सुनाते हैं कि उसको रिमांड में भेजा जाए, उसे जेल में भेजते हैं। फिर जेल में जाने के बाद उसे वहाँ पर एक इंसान आता है, ठीक है, वो ऐसा बताता है कि उसका यूट्यूब चैनल है और वो हमेशा वहाँ आता रहता है, ऐसा फिल्म में दिखाया गया है। वो आने के बाद उससे बात करने की बहुत कोशिश करता है सूर्य प्रकाश से, और वो कुछ बात करता नहीं है। फिर बाद में उससे सूर्य प्रकाश से जैसे तैसे दोस्ती बनाकर उससे बात करने लगता है और सूर्य प्रकाश उस बंदे को अपनी पूरी स्टोरी बता देता है। अब ये बंदे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मूवी में, आपको आगे पता चलेगा। तो फिर उसको स्टोरी बताने के बाद फिर बाद में जो उनमें एक दोस्ती सी बनती है। ठीक है, और फिर इधर जब जेल के बाहर उनका ऐसे बैकग्राउंड स्टोरी दिखाते रहते, वो उसे अपने बैकग्राउंड स्टोरी बताता है, यानी कि कैसे उसने ये सब कुछ किया, वो जेल में आ गया, उसका कुछ हाथ भी नहीं था फिर भी जेल में आ गया, और उसके जो माता पिता है वो कैसे मर गए जल कर। ठीक है, बिकॉज जब कहानी जब फास्ट में जाती है तब ऐसा दिखाया गया है कि जब वो जेल में जाता है तो उनकी कोई भी सुनने नहीं रहे होता है, इसलिए उसके माँ बाप अपने आप को एक कमरे में बंद करते हैं और खुद पर वो जो रॉकेल होता है पेट्रोल वो खुद पर पूरी तरह शरीर पर उल्टाते हैं। ठीक है, डालते हैं और बोलते हैं कि जब तक उसे जस्टिस नहीं मिलता, जब तक वो इनोसेंट करके बाहर नहीं आता, इनोसेंस एज अ, ठीक है,
तब तक कोर्ट रूम के मतलब जेल के बाहर नहीं आता, तब तक हम यही बैठेंगे, और अगर किसी ने दरवाज़ा को खोलने की कोशिश की तो हम अपने आप को जला देंगे, ऐसा वो बोलते हैं। फिर सभी मीडिया का ध्यान उन पर चला जाता है, पर बाद में वो मर जाते हैं। वो कैसे मर जाते हैं वो भी आगे अगली स्टोरी में आगे हमको पता चलता है, ठीक है। तो वो जलने के बाद फिर तो उसका मन पूरा टूट जाता है सूर्य प्रकाश का, तब भी वो जेल में होता है। फिर उसके फादर और उसके मदर को अग्नि देने के लिए उसे पुलिस ले जाती है, ठीक है। और उसे ले जाने के बाद उसे वहाँ पता चलता है कि वो जो पुलिस वाला है वो उसके करीब आकर बोलता है कि मैंने ही तुम्हारे माँ बाप को जलाया है, ठीक है। यानी मैंने तुम्हारे माँ बाप पर एक सिगरेट फेंकी थी और उससे ही वो जल पड़े। फिर तो उसका पूरा दिमाग समझ जाता है और वो पुलिस को ही मारने लगता है। और उसको पुलिस को मारने के बाद वो ऑन ड्यूटी पुलिस पर हाथ उठाने के लिए उसे और मतलब सज़ा सुनाती है कोर्ट, ठीक है। तो पूरी तरह वो फंस जाता है इसमें। फिर ऐसे ही पूरे 5 साल बीतने के बाद उसके जो वाइफ होती है जिसके उसके अरेंज मैरिज हो चुकी होती है, उसके जो वाइफ होती है वो भी उसको छोड़कर चली जाती है। मतलब उसके वाइफ के पिताजी बोलते हैं कि तुम आएंगे या नहीं ये शायद हमको भी पता नहीं, और वो भी बोलता है कि हाँ मैं आऊँगा या नहीं मुझे ही पता नहीं, इसलिए तुम दूसरी शादी कर लो, ठीक है। तो वो भी दूसरी शादी कर लेती है। या थोड़ा कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो लड़की मतलब ऐसा दिखाना चाहता है कि वो लड़की में इतना प्यार है उससे कि वो उसके आने का इंतज़ार कर रही है, ठीक है। ऐसा दिखाया गया कि ऐसा लगता है कि शायद उस लड़की के दिल में उसके लिए कुछ प्यार ही नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्टली दूसरी शादी कर लेती है, ऐसा दिखाया गया है फिल्म में, ठीक है। तो फिर कहानी आगे बढ़ती है। 5 साल बाद उनको एक लॉयर मिलने आती है, ठीक है। अब ये लॉयर कौन होती है आगे फिल्म में पता चलता है हमको। तो लॉयर उससे मिलने आती है और उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। पहले तो मना कर देता है, पर बाद में वो मान जाता है। तो बाद में वो कोर्ट रूम में जाती है और इधर उधर से सबूत कैसे तो इकट्ठा करके ये साबित कर देती है कि मेरा जो क्लाइंट है मतलब जो सूर्य प्रकाश है वो गिल्टी नहीं है, ठीक है। वो दोषी नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष है, ठीक है। वो बहुत पता लगाते हैं, जैसे कि वो जो अपना पुलिस ऑफिसर होता है उसने जो सीसीटीवी दिखाया था वो तो एक कोइंसिडेंस ही होता है, ठीक है। वो भी वो साबित कर देती है। और दूसरा जो पुलिस ऑफिसर ने जो एक चाकू और एक शर्ट एज अ ये दिया था, क्या बोलते हैं इसको, एज अ प्रूफ दिया था कोर्ट रूम में, तो भी वो पता लगा देती है कि जो उसने शर्ट दिया था कोर्ट में एज अ प्रूफ करके वो उसका साइज़ XXL होता है। और जो अपना सूर्य प्रकाश है उसका साइज शर्ट का साइज़ GL होता है। और जो सूर्य प्रकाश है उसके अंगूठा है जो वो फ्रैक्चर हो चुका होता है बचपन में, इसलिए वो उसको कोई भी जब वो लिखता है तब भी वो अंगूठे का इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो वो ये साबित कर देती है कि जो आदमी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं कर पाता लिखते वक्त, वो भरा चाकू कैसे मार सकता है किसी आदमी को, वो भी इतने बार, ठीक है। तो सबको साबित करने के बाद जज भी ये फैसला सुना देता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है और उसको छोड़ा जाता है। तो 5 साल के बाद छूटने के बाद उसके दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा होता है, मतलब उससे बदला लेने का। वो उसको समझाती है कि हम बदला ज़रूर लेंगे पर लॉ के हिसाब से बदला लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वो जो उससे पहले बंदा मिला था जेल में, वो इसके लिए काम कर रहा होता है, इसी लॉयर के लिए, ठीक है। मतलब उसने पूरी रिकॉर्डिंग की होती है जेल में जाकर अपने बटन से, ठीक है। वो लॉयर ने उसे उसके मतलब उसकी जासूसी करने भेजा होता है कि सच में पता करो कि निर्दोष है या नहीं, ठीक है। तो ये सब होने के बाद जब वो बाहर आते हैं तब वो वही खड़ा होता है पुलिस ऑफिसर, और अपना सूर्य प्रकाश सिर्फ उसको देखकर वापस से गाड़ी में बैठकर चला जाता है। पर जैसे वो घर जाता है वो देखता है कि उसका घर पूरा जला हुआ होता है, ना उसके अभी माँ बाप रह चुके होते हैं, ना उसकी बीवी आप उसके साथ रह चुके होते हैं, मतलब उसका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। सिर्फ होता है तो उसके साथ उसका कज़न एक होता है सिर्फ, ठीक है, वही उसके साथ लास्ट तक होता है। तो फिर वो सोचते हैं कि कैसे उस पुलिस ऑफिसर पे केस डाला जाए, सेक्शन 211 का ऐसा कुछ तो होता है, ठीक है, लॉ में। अब मुझे तो नहीं पता लेकिन होता है। तो वो उसके सेक्शन 211 या 221 ऐसा कुछ तो उस पर एलिगेशंस लगाते हैं उस पुलिस ऑफिसर पे कि इसने कैसे मतलब झूठ मूठ का केस मतलब फ्रेम किया है उसको, इस केस में झूठ मूठ का फंसाया है उसको इस केस में, ठीक है। और बाद में जब वो उसको पूछते हैं, यानी कि जब उसे कोर्ट रूम में पेश किया जाता है सूर्य प्रकाश को, तो उसके जो उसका विटनेस के लिए एक आदमी को बुलाते हैं, वही आदमी को उसने पैसे दिए होते हैं, ठीक है। पैसे दिए होते हैं इन द सेंस कि उसे झूठ बुलाया जाता है उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा। और उस केस में एक एक्स होम मिनिस्टर का भी हाथ होता है, जो सबसे पहले जब उसका मर्डर होता है अपने लॉयर का, तब उसके अंतिम संस्कार पर भी वो एक्स होम मिनिस्टर आता है।
तो वो सब कुछ इन्हें बता देता है, वो जो बेवड़ा इंसान होता है, ठीक है, वो सब कुछ इन्हें बता देता है कि किस तरह से उसने प्लानिंग किया था पुलिस ऑफिसर ने और एक होम मिनिस्टर ने मिलकर कि उस बड़े लॉयर को मारने का। उनको ये तो पता चलता है कि इसको मारने के पीछे इनका ही हाथ है, ठीक है, लेकिन इनको ये नहीं पता चलता कि इनका मोटिव क्या था उसे मारने के लिए। आपको शायद बताना भूल गया कि वो जो लॉयर होती है वो और कोई नहीं, उसी लॉयर की बेटी होती है जिसका मर्डर हुआ होता है, ठीक है। ये हमको जब वो जेल से छूट के बाहर आता है तभी पता चलता है। तो फिर बाद में जब उन्हें ये पता चलता है कि उसको मारने के पीछे एक होम मिनिस्टर और उसका हाथ है पुलिस ऑफिसर का, तो वो उनके पीछे लग जाते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, मतलब इस तरह से। पर वो कुछ जब वो कोर्ट रूम में जाते हैं तब उन्हें ऐसा डिसाइड किया होता है कि जब हम कोर्ट रूम जाएंगे तो जो बेवड़ा इंसान है, जो ठीक है, जो पीता हुआ इंसान है, उसे लेकर कोर्ट रूम में आना। वो उसके दोस्त को बोलते हैं, मतलब जो उसका कज़न होता है जो उसके जेल में उसके साथ होता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं। पर तभी जब कोर्ट रूम में वो हाजिर करने का वक्त आता है, उनको उनके आदमी किडनैप कर लेते हैं, यानी कि जो एक होम मिनिस्टर के उसके गुंडे उसको किडनैप कर लेते हैं, उन दोनों को और उस बेवड़े को भी, ठीक है। तो वो कोर्ट रूम में नहीं आ पाता और इसलिए कोर्ट की जो डेट है वो और आगे चली जाती है। और जैसे वो आगे चली जाती है हमको पता चलता है कि उस बेवड़े इंसान का मर्डर कर दिया गया है। और ऑफकोर्स ये मर्डर एक होम मिनिस्टर और पुलिस ऑफिसर दोनों ने मिलकर ही किया था, ठीक है, क्योंकि अगर वो ज़िंदा रहता तो उनके खिलाफ सारे सबूत वो उगल देता, ठीक है, इसलिए वो उसका पत्ता साफ कर देते, उसे मार देते हैं। और अभी हमारे सूर्य प्रकाश और उसकी जो लॉयर होती है उनके पास अभी कोई भी सबूत नहीं बचा रहता कि इनको गिल्टी साबित करने के लिए, दोषी साबित करने के लिए। तभी जब अगली डेट में अपनी लॉयर जो है वो बहुत होशियार होती है, वो बैंक स्टेटमेंट्स निकालती है, ठीक है, जिस स्टेटमेंट में पता चलता है कि जो एक होम मिनिस्टर है वो अपने जो पुलिस ऑफिसर है उनको हर महीने उनके वाइफ को 6 लाख भेजा करते थे। बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है। तभी पता चलता है कि इन दोनों में कोई तो कनेक्शन है। और जब जब पूरा केस रीस्टडी करने बैठते हैं वो लॉयर और अपने सूर्य प्रकाश, तो उनको ये भी पता चलता है कि जिस वक्त उस लॉयर का मर्डर हुआ था, वो जो बड़े लॉयर का, उस वक्त एक बहुत बड़ा मतलब स्कैम सामने आया था, जो कि नालंदा कुछ तो गाँव है, उसके लैंड का कुछ तो स्कैम था वो, ठीक है। और उसमें एक होम मिनिस्टर और ऐसे बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है, ठीक है। तो उस स्कैम को दबाने के लिए इस न्यूज़ को ऊपर लाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको मोटिव पता चल जाता है उसके मर्डर का, कि उसका मर्डर क्यों किया होता है इन्होंने, उस लॉयर का। उसका मर्डर सिर्फ इसलिए किया होता है कि उस लैंड का जो स्कैम है उसके न्यूज़ को दबाने के लिए इसका मर्डर किया होता है। क्योंकि ये जो लॉयर होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत रिस्पेक्ट होती है इसकी समाज में, और इसके बहुत फॉलोअर्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा आदमी एज ए समाज इसे देखता है, ठीक है। जब इसके मर्डर की न्यूज़ सामने आती है तो लैंड का स्कैम वो सब न्यूज़ आगे नीचे दब जाती है, ठीक है, इसलिए इसका मर्डर किया जाता है। और इसके मर्डर जब करते हैं तब भी वो पूरा जो दोनों को जो बंदों को हायर किया था उसका मर्डर करने के लिए, उन्हीं को बाद में कोर्ट रूम में पेश कर वो केस सॉल्व करने का ऐसा उनका प्लान होता है। पर वो 2 बंदे भाग जाते हैं, क्योंकि वो बेवड़ा इंसान उन बंदों को बोलता है कि तुमने जिनको मारा कोई साधारण आदमी नहीं था, वो एक बड़ा लॉयर था। और जैसे वो दोनों को पता चलता है कि अभी मतलब वो बेवड़ा उनको बोलता है कि कल कोर्ट रूम में तुमको हाजिर किया जाएगा या फिर तुम्हारा एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो वो दोनों भाग जाते हैं, ठीक है। और वो बाद में मिलते भी है, तब पुलिस ऑफिसर होता है अपना, उसने इसे बकरा बनाया होता है अपने सूर्य प्रकाश को। तो जब वो बाद में मिलते तो उन दोनों को गोली मार देता है, मतलब उनका मर्डर कर देता है। तो जब बैंक स्टेटमेंट जब जो जज देखता है तब पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है। और अपना जो लॉयर होती है, ठीक है, उसका नाम शायद सद्या होता है, कुछ तो आध्या होता है शायद, आध्या, ठीक है। तो वो कोर्ट रूम से ये परमिशन लेने की कोशिश करती है कि एक होम मिनिस्टर के जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है वो निकाली जाए, ठीक है, उनको निकालने की मतलब परमिशन दी जाए हमको। तो वो जज भी वो परमिशन दे देता है। और जैसे उनके कॉल रिकॉर्डिंग सामने आती है उसमें पूरा खुलासा हो जाता है कि किस तरह से इन दोनों ने उसे मारने की प्लानिंग की थी, किस तरह से पूरा प्लान किया, और इस तरह से वो केस सॉल्व कर देते और उन दोनों को सज़ा हो जाती है, पुलिस ऑफिसर को और एक होम मिनिस्टर को। तो मूवी बहुत ही अच्छी गाइज, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल उस मूवी का वो पार्ट समझा दूँगा, ठीक है। तो मूवी बहुत अच्छी है, ज़रूर देखिएगा, इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखिएगा। अगर आपको तमिल या तेलुगु या जो भी उनकी लैंग्वेज जो समझ नहीं आती है तो इंग्लिश सबटाइटल है, मैंने भी उसी के साथ देखी है। तो मूवी आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देंगे ये मूवी आपको, ठीक है।
मतलब किस तरह से एक निर्दोष आदमी जेल में रहता है, तो उसका जो दुख है, वो इमोशन है, वो सब हमको जानने का मौका मिलता है। ठीक है, हमको समझने का मौका मिलता है कि वो किस हाल से गुजरा होगा उस परिस्थिति में। ठीक है, कई कई पर तो इतनी इमोशनल हो जाती है फिल्म कि हमको रोना भी आता है। ठीक है, इतनी भी इमोशन हो जाती है। कहीं ना कहीं थोड़ी कॉमेडी भी डाली गई है, पर मुझे तो लगता है कि कॉमेडी नहीं डालते तो ही बेहतर रहता, क्योंकि जिस तरीके से वो मूवी फ्रेम की गई है, कॉमेडी इतनी अच्छी उसमें बैठती नहीं है। ठीक है, और ये स्टोरी कहीं ना कहीं कनेक्टेड लगी मुझे अपनी जो सीरीज़ आई थी क्रिमिनल जस्टिस उससे। और ये दोनों को कंपेयर करें तो मैं कहूँगा कि क्रिमिनल जस्टिस इससे बेटर है, क्योंकि दोनों की स्टोरी भले ही अलग है, पर स्टोरी का बेस एकदम सेम ही है कि एक निर्दोष किसी के क्राइम में जेल चला जाता है और बाद में कुछ साल बाद निर्दोष छूट जाता है। ठीक है, ऐसे दोनों स्टोरी का बेस है। पर अगर आप क्रिमिनल जस्टिस वेब सीरीज़ देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो वेब सीरीज़ है और ये मूवी है, तो मूवी में आपको थोड़े ऐसे सीन दिखेंगे जो कि फिल्मी लगते हैं थोड़े। ठीक है, क्योंकि इसलिए इसको फिल्म ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ फिल्म में होता है। कुछ सीन लगेंगे आपको कि स्लो मोशन में भागते आ रहे हैं, स्लो मोशन में उसके बाल उड़ रहे हैं, स्लो मोशन में ऐसे रोमांस हो रहा है, तो ये फिल्म में लगता है आपको। पर वेब सीरीज़ आप अगर देखोगे क्रिमिनल जस्टिस तो बिल्कुल आपको रियल लगेगा, इससे कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक्टिंग कर रही है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल फिल्म में नहीं लगेगा, क्यों, इसलिए वेब सीरीज़ अलग होती है। ठीक है, पर कुछ नहीं, ये भी इनने भी एकदम अच्छी फिल्म बनाई है। ठीक है, स्टोरी फ्रॉड भी अच्छा है। पर अगर आपको ये मूवी बहुत ही पसंद आई है तो मैं तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि एक बार क्रिमिनल जस्टिस सीरीज़ ज़रूर देखिए। ठीक है, वो तो आपको फिर बहुत पसंद आएंगी। और वो 2-3 घंटे की नहीं, पूरे 5 या 6 घंटे की सीरीज़ है। उसमें तो आपको बहुत मज़ा आएगा देखने, एकदम उसमें कोर्ट रूम ड्रामा, इमोशनल सब है। वो तो एकदम एक बार ज़रूर देखेंगे वो सीरीज़ क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, तो यही था जो कुछ था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए।